उनको चाहिए था कोई एविडेंस देते, उनको चाहिए था कोई नाम देते, उनको चाहिए था कोई शक्ल ट्रू। देते, उनको चाहिए था किसी पे पर्चा काटते, फिर जिनकी बात हुई और उनको पता चल गया तो वो फिर उनके ऊपर कार्रवाई करते ना। कोई हमने वो कार्रवाई नहीं देखी ना सुनी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा उसके ऊपर डाउट है। जहां तक लाहौर का ताल्लुक है, जमान पाक में, तो इमरान खान बहुत डिप्रेशन का शिकार है, शदीद डिप्रेशन है इस वक्त वो। अच्छा, मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूँ, ये प्लीज को मजाक में ना लीजिएगा हम्म। कि रात उन्होंने कल जो गुजारी है वो अकेले कमरे में खुद ही तकरीर करते रहे। और वो जैसे आदमी एल्यूसिनेट नहीं कर रहा होता कि मेरे आगे लोग खड़े हैं, क्राउड खड़े हैं, मजमा है और वो तकरीर कर रहा है, तो अच्छा। यानी वो होता रहा। मुझे जब ये पता चला तो मुझे दुख हुआ कि कितने अफसोस की बात है कि एक आदमी जो है उसकी अद्वियात उसको उस लेवल पे ले आए, क्योंकि ये असर तो उन चीज़ों का है ना, और ये नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल आदमी तो नहीं, एनर्जी भी नहीं होती उसमें। तब ये हो रहा है। दूसरी बात यह है कि बुशरा बेगम की मिर्चें ख़त्म हो गई हैं, सारी जला ली उन्होंने। और उनके एक मुलाजिम ने बताया है किसी और को, बाहर गार्ड को, कि 13 दिन वेट करो, 13 दिन के अंदर ये सारे लोग जल के भस्म हो जाएंगे जो हमारी मुर्शद के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं किसी भी किस्म की। लेकिन घेरा, मुझे उसका नहीं पता जलने का, लेकिन मुझे ये पता कि उनके ऊपर घेरा तंग हो रहा है। और ये फैसला हो गया कि इमरान खान को आर्मी एक्ट के जरिए अब गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को भी बड़ी शिद्दत से तलाश किया जा रहा है। अच्छा। हमाद अजहर और मियां असलम को बड़ी शिद्दत से तलाश किया जा रहा है। मुराद हम्म। सईद के मुतल्लिक खबर ये आ रही है कि वो शायद अफगानिस्तान में जाके छुप गए। मुराद सईद पाकिस्तान में नहीं है, मुराद हम्म। सईद गालिबन अफगानिस्तान में है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे कोई राब्ता हो तो फिर उनसे कंफर्मेशन लेकर मैं बता सकूं आपको, आइदर वे, और व्यूअर्स को बता सकूं। पीटीआई जो है, पीटीआई के अंदर आप ये देखें कि लोगों ने कफन मैला होने की जरूरत नहीं समझी। वो डब्बू शब्बू जो है और भौंकने वाली जो स्पीशीज है, उन्होंने कल जाके जहांगीर तरीन के इर्द गिर्द डेरे डाल दिए हैं कि हम किसी तरह वो और अलीम खान जो पार्टी बना रहे हैं हम उसमें शामिल हो जाएं। तो देखें अब उनकी कोई वैल्यू है कि नहीं है, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। मेरा ख्याल है कि काफी एडवांस स्टेज पे हैं वो कोशिश। अच्छा। वो यानी हल्की फुल्की कोशिश नहीं है, और वो लगातार है, और हम्म। एट डिफरेंट लेवल्स हो रही है वो। और सजा भी हो जाएगी, इमरान खान को जेल भी हो जाएगी, लेकिन जेल में जाने के बाद मुझे पता नहीं, ये फीलिंग है कि जुमाइमा जो है कामयाब भी हो सकती है। आप देखें, चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो लाजम बेंच बुलाएं 8 बंदों का और वो इसको हम्म। कल अदम कर दें। लेकिन अब ये होगा नहीं, उनके पार्लियामेंट से आया है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, पूरी दुनिया देख रही है, तो हम्म। आइन को रीराइट नहीं किया जा सकता। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी एक्सक्यूज नहीं होगी कि जी सदर ने तो साइन नहीं किया था तो आप कैसे ले आए, तो ये हम्म। इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई बड़ी शिद्दत से नजर आएगी। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान भी आपको लड़ाई बड़ी शिद्दत से नजर आएगी। देखें डील जो है ना, एक तो ये है ना कि वो उनके इस्तीफे के मुतालिक खबरें आ रही थी, हम्म। मैं नहीं समझता कि वो सही है। उसकी वजह है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो अपनी बीमारी का बहाना करके, अपनी अपनी और पर्सनल बहाना करके तो रिजाइन कर सकते हैं। वो हम्म। 9 मई की मजम्मत करते हुए नहीं कर सकते कि जी मैं इसलिए पार्टी से अलग हो रहा हूँ, उहदे से। उनका पार्टी और उहदा तो है ही नहीं कोई, क्योंकि वो सदर है। और सदर पाकिस्तान ने अगर ये कर दिया तो फिर वो तो आर्टिकल 6 के जुमरे में आ जाएंगे कि बहैसियत सदर ये एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो वो नहीं, मेरा ख्याल कि वो करेंगे। और और काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन आरिफ अलवी इस वक्त बहुत सीरियस अंडर प्रेशर में है। और वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन अब मैं ऐसा तो वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को इससे गरज ही नहीं है, सच है झूठ है, अब सही है गलत है, वो उसको बस अपने मर्जी की पब्लिसिटी चाहिए, हर रोज उसको कोई न्यूज़ चाहिए। अब एक फेक खबर उसने शेयर की जिसमें खातून ज्यादती का जिक्र कर रही है। वो हम्म। बाद में पता चला कि वो खातून अपने शौहर के मुतल्लिक की बात कर रही है कि अच्छा। उसके शौहर के ऊपर तशद्दुद करता है और ये करता है, और वो उसका जिक्र कर रही है। और ये वाकया भी 2 साल पुराना है। फिर एक उन्होंने ट्वीट कर दी कि जनाब वो मेरे एक एमपीए को उसने जब इनकार किया छोड़ने को, उसकी गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। वो ट्वीट भी 2 साल पुरानी है कोई, और नौशहरा की है।
वहां की नहीं है जहां खान साहब कहते हैं, बल्कि उनको इतनी सुक्की हुई कि उन्होंने फिर उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। इससे मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने को पहले बात की थी ना, माइंडसेट की, अकेले बातें करने की, तकरीर करने की, हम्म, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी बातें आपको समझ आना शुरू। राना सनाउल्लाह जो है वो इनको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, और ये जो है हर रोज एक नई कहानी दे रहे हैं। आज तो इमरान खान ने एक और, मैंने उनकी स्टेटमेंट सुनी, अब मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स दोबारा से आ गई, एक नई मदर आ गई है। हम्म, पहले वो कह रहे थे कि एजेंसियों ने बंदे भेजे हैं जो जीएचक्यू के अंदर गए हैं। आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी, जब मुझे रेंजर्स ने पकड़ के लेके गए, फौज मुझे पकड़ के लेके गई, तो ये एक फितरी अमल था कि मेरे सपोर्टर्स जीएचक्यू पे जाते। तब इसका मतलब वो एजेंसी वाली बात झूठ होगी, खुद ही मान गए कि आज मेरे सपोर्टर्स हैं जो गए थे वहां पे। तो एक नॉर्मल सेंसिबल आदमी की गुफ्तगू नहीं है माविश। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ, लोग हम्म, समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ बुक्स में ये बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली उनकी हमदर्दी में बात कर रहा हूँ कि भाई पकड़ के उस शख्स का टेस्ट करो, उसका इलाज कराओ। नवाज शरीफ साहब केस जरूर जीत सकते हैं और उनकी नाअहली खत्म हो सकती है। जहांगीर तरीन की भी हो जाएगी, जैसे तलाल चौधरी की भी हो सकती है, दानियाल अजीज साहब की भी हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब अभी वापस आएंगे, वो इस मूड में नहीं है। मियाँ हम्म, साहब सियासत करने के मूड में नहीं है। मियाँ साहब सिर्फ उतनी सियासत करना चाहते हैं जिससे उनकी बेटी जो है वो हम्म, उनकी सियासी जानशीन बन के मुकम्मल तौर पे पावर में ना आ जाए। वो अपनी इनिंग्स के लिए नहीं सोच रहे। अब वो अपनी बेटी का सोच रहे। मेरा जो क्या खुशगवार तो माहौल में इसलिए हुई है कि दोनों जिससे दुखी थे उसके साथ वाले कमरे में मिर्चें जल रही थी, उसकी आंखों में भी लग रही होंगी। तो बाकी है कि उनकी पार्टी बनने जा रही है और वो मुस्लिम लीग जिन्ना जो है उसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं ये। और हम्म, जिन्ना लीग जो है, आप समझे, जिसका हमने बड़ी पहले जिक्र किया था यहाँ पे, आप ही के साथ किया था, हम्म, वो अब कायदा मार्ज वजूद में आ रही है। अलीम खान ने बुलाया था जहांगीर को अपने घर, और नई पार्टी बनाने के हवाले से मुशावरत भी हुई उनकी। अब जहांगीर तरीन का साउथ पंजाब में बड़ा सरसूख है, अलीम खान का सेंट्रल पंजाब में है। तो इन लोगों का ख्याल है कि पीटीआई जो है वो उसके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, और पीएमएलएन जो है वो आउट ऑफ फेवर है वोटर्स से। तो एक तीसरी कुव्वत जो है, जो इनकी कुव्वत हो सकती है, तो उसको पंजाब में बड़ी स्ट्रेंथ मिल सकती है। अब मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ जो है वो 5-5 दिन के लिए कभी पहले आए हैं कि नहीं आए, मुझे इसका पता नहीं है। हम्म, लेकिन मेरा ख्याल है कि अनप्रेसिडेंटेड है इतना लंबा दौरा एक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के अंदर। तो वाइड रेंजिंग टॉक्स हो सकती हैं, दिफाई मुआहदे भी हो सकते हैं, और काफ़ी कुछ हो सकता है, तो जिनके ऊपर डिस्कशंस भी होनी हो और फिर अमली जामा भी पहनाया जाना हो। और दूसरी बात, जहाँ तक वो इमरान खान की बात है, तो मैंने तो आपको ये कहा था कि अगले एक हफ्ते में अगर कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट या फॉरेनर जो है वो सदर को या आर्मी चीफ को मिलता है, तो उसके ऊपर नजर रखें, वो कहीं ना कहीं पसे पर्दा ये बात होगी। तो वो मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास इस हवाले से खबर नहीं है अभी कोई, मैं कोशिश करूंगा पता जी, कर। वो क्या कहते हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हम्म, इसहाक डार साहब अब नाराज हो रहे हैं, जबकि इसहाक डार साहब ने पहले कहा था हम बिल्कुल करीब हैं, हम साइन कर रहे हैं आईएमएफ से डील। फिर उनका अगले हफ्ते साइन हो जाएगी, फिर अगले महीने हो जाएगी, फिर ये 6 महीने की पुरानी बात हो गई अब ये भी। फिर उन्होंने पहले कहा था आने से पहले कि मैं आऊंगा तो डॉलर इतनी नीचे हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा था मुझे पता है आईएमएफ से डील कैसे करनी है, मैं उन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। वो सारी बातें गलत साबित हो गई हैं। तो अब वो अगर सहाफी ने उनसे पूछ ही दिया दो टोक सवाल, तो उन्होंने बिन बना के कह दिया हाँ जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, आपका जो दिल करता है आप वो लिख लें। तो एक लिहाज से तो डिफॉल्ट है ना, कि श्रीलंका जो है उसकी आप अभी भी उसकी करेंसी देखे, वो डिफॉल्ट के बाद बेहतर होना शुरू हो गई है, हमसे बेहतर। हम्म, अफगानिस्तान जो इतने साल जंगों में रहा, जहाँ पे खाने को नहीं है, उनकी करेंसी हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब हम्म, डॉक्टर साहब बताएं ना कि हमें हमें कौन सी ऐसी बीमारी लगी हुई है जो ठीक नहीं हो सकती, हम्म, या क्या इसमें इसमें बिन बनाने की तो जरूरत नहीं है, गुस्से में हम्म। आने की जरूरत नहीं है।